परम पूज्य आचार्य यशोपति सुरेश्वरी महाराज वंदन। यहाँ पे साध्वी जी भगवान को वंदन। बचपन से हमारे पिताश्री और माताश्री हमारे ऊपर दिए हुए अच्छे धार्मिक संस्कार के कारण आज हमारा जिरावला परिवार मेड़ीगांव में जिन मंदिर का निर्माण कर पाए। माता जी का स्वप्न था कि हमारे प्रभु का जिन मंदिर बनना चाहिए। हम 3 भाइयों और बहन भारती ने यह स्वप्न साकार करने का प्रण लिया था। ये मेरा रोज का रूटीन बन चुका था। आज भी जब सुबह उठता हूँ तो वही भाई की आवाज सुनाई देता है। पिताजी के बारे में मैं क्या कहूँ, उनकी तो मेरे में जान बसती है। मेरे जीवन में पापा ने कभी भी मुझे कोई बात की नहीं कहा। मैं जब भी दुकान से घर आता था तो पापा कहते थे, अशोक तू जब पहले खाना खा के आ, मैं सब हिसाब करके रखता हूँ। प्लीज जिनको बातें करना है वो बाहर जाके बात कर सकते हैं। उन्होंने हमें इतने अच्छे संस्कार और ज्ञान दिया कि आज भी हर पल वो याद आते हैं। उनमें इतनी स्फूर्ति थी कि वह कहते थे कभी भी कोई नामुमकिन नहीं है। वह कहते कि अपने ही काम करने की इच्छा। मैंने जो बीच में खड़ी है बैठ जाए नीचे। हमें याद है हम कभी भाग गए और रात को लेट आए तो पापा तब तक सोते नहीं थे जब तक हम घर पे ना आए। भले 12 बजे हो 1 बजा हो, जब भी हम घर पे आएंगे काम में ही पापा। और हम चारों भाई बहनों को अच्छे से पढ़ाया और शिक्षण पूरा करवाया। हमारे मैथ्स की क्लास वही लेते थे। भाई को धर्म का इतना था कि पर्यूषण के 8 दिन भाई खुद अटाई करती थी और हमें सबको उपवास एकादशी अभ्यासना करवाती थी। भाई की प्रेरणा के कारण हमारे घर के सभी बच्चे 2 प्रतिक्रमण सीख पाए। पापा कहते थे बड़ा नाम करेगा बेटा हमारा, ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई ना जाने। पापा मेरे संग न होगे। पापा कहते थे बड़ा नाम करेगा बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने ये मेरी मंजिल है कहाँ। हर चीज वो याद आती है। रोज सुबह उठ के उनका वो गुजरात समाचार पेपर पढ़ना। पापा रोज 11 साल के बजे दुकान पे आते थे और वहां से बैंक में जाते थे। आज भी बैंक का पूरा स्टाफ उन्हें याद करता है। उनके बारे में जो सब बात बताते हैं आज भी हर पल वो एक चीज याद आती है मुझे। राजू भैया और संजू भैया पापा से कुछ भी काम हो तो मुझे कहते थे, अशोक तू पापा से कह ले, पापा तेरा सुनते हैं, पापा तुम्हें कभी ना नहीं कहेंगे। और वो दिन मुझे याद है जब हमारी मम्मी की बहन यानी मेरी मासा जी, वो एक 32 साल की उम्र में चल बसी थी। तभी पापा और मम्मी ने गौरव है तू कपिल जो बहुत उस समय बहुत छोटा था। मम्मी और पापा ने उसे भी अपने बेटे की तरह पाला। जब कपिल बड़ा हो गया तो पापा ने कहा वो तुम्हारा चौथा भाई है। मम्मी को
हम तीनों भाई की तरह उस पर भी प्यार था। आज पापा और भाई की आशीर्वाद से वजह ही हम भाई बहन जिन मंदिर निर्माण कर पाए हैं। हमारे जीजा जी जयंती लाल जी और राजमल जी बंसाली जीजा जी ने तन और मन से इस काम में हमारा हाथ बटाया। राजमल जी जीजा जी और पापा की तो ऐसी दोस्ती थी कि जीजा जी का फोन आ जाने का सुबह 10 बजे कि मामा चलो अपने को 3 छोड़ जाना है। मैं पापा से कहता आज तो थोड़ा बाहर जाना है। वो बोले नहीं, राजमल जी का फोन आया है, मैं जाता हूँ। पापा आज घर के हर कमरे में आपकी याद आती है। पार्थ पापा का पार्थ में तो इतना जितनी जान थी। पार्थ को कुछ भी लाना हो तो वो दादा को बोलता था, दादा मेरे लिए ये लेके आओ, मेरे लिए वो लेके आओ। आज दादा की कमी महसूस हो रही है। आज बात कहता है पापा भूल गए, मैंने आपको बताया था भूल गए। दादा होते थे तो वो लेके आते थे। आज हमारा दादा के और भाई की बिना सुना हो चुका है। बड़े भाई राजू भाई और संजू भाई ने जिस तरह हमें संभाला, और दोनों भाभी के बारे में मैं क्या बताऊं। जब से दोनों भाभी घर पे आए हैं मैंने तो उन्हें भाई नहीं माना है। हर रक्षाबंधन को दोनों भाभी मुझे राखी बांधती है। उन्होंने तो कभी मुझे देवर समझा ही नहीं, हर वक्त मुझे छोटा भाई समझा। मैं कुछ भी कहता हूँ तो दोनों भाभी मुझे ना नहीं कहती है। पापा पगली देखेरी झाड़ी में मारो। और भारती के बारे में तो क्या कहूँ, सुबह हो या शाम मम्मी फोन लेती थी और मुझे कहती थी अरे अशोक भारती को तो फोन लगा के दे, मुझे उससे काम है। सुबह उठते 8 से 10 बजे मुझे कहते अशोक तू 2 मिनट मुझे मंदिर छोड़ के आ। मम्मी के माँ बाप के उपकार इस जन्म तो क्या 7 जन्म तक हम नहीं मिल पाएंगे। पापा पगली लोग मिल जाते हैं इस दुनिया में, मिलने को तो हजारों लोग मिल जाते हैं इस दुनिया में, लेकिन हजारों गलतियां माफ करने वाले माँ बाप नहीं मिलते। माँ बाप नहीं मिलते। संस्कार को कोटि कोटि वंदन। साध्वी जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। यही पधारे मेरे वडील जनों को प्रणाम। ये मंदिर बनाना इन माँ बाप का सपना था, जो आज मेरा परिवार, हमारा परिवार
साकार होते हुए देख रहा है, उसके पीछे मैं सभी ने किसी न किसी, छोटी बड़ी, किसी न किसी चीज से हमें बहुत सहकार्य किया है। उसमें शिवांशी जैन सेवा समिति ट्रस्ट, उनको मैं नमन करती हूँ। उनके विचार और उनके सहयोग से आज ये बेड़ा पार होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। मेरे माँ बाप का सपना साकार हो रहा है। मेरे परिवार की इच्छा, जो हम 9 साल से जो झंखना की थी मंदिर बनाने की, वो आज सपना साकार हो रहा है। पर जिनकी ये झंखना थी, जिन्होंने अपने हाथों से शिलारोपण किया था, उनके मन में इतना उल्लास कि मेरा परिवार, मेरे पिताजी, ससुर जी, जब शिलारोपण हुआ, हमारी प्रतिष्ठा, ध्वजारोपण होगा, कभी सोचा नहीं था कि जब ये अवसर आएगा तो ये माँ बाप ने सब कहते कि बेटी को माँ बाप का प्रेम मिलता है, पर मैं एक प्रभु की माँ बनी न कर, तो मुझे गौरव महसूस हो रहा था कि मैं प्रभु की माँ बनी। पर आज भी मुझे गौरव हो रहा है, मैं जो परिवार मिला है मुझे, जो सास ससुर के रूप में मुझे माँ बाप मिले, आज मैं धन्य बन गई ये परिवार पाके। जो मांगा वो पाया, आज मुझे मेरी माँ बेटा कह के बुलाया। माँ, मेरी माँ, मेरी मैंने, एक माँ ने अगर मुझे जन्म दिया ना, तो एक माँ ने मुझे जीवन जीना सिखाया है। जीवन कैसे जीना है, इस माँ ने सिखाया है। माँ सासू जी मतलब सांस, घर की सांस, घर का श्वास, और ससुर जी पिता मतलब घर का विश्वास। वो विश्वास आज वो माता पिता का विश्वास लेकर, उनके आशीर्वाद लेकर हमने ये प्राण प्रतिष्ठा का महोत्सव का काम हाथ में दिया। उनके ही कहीं ना कहीं तो उनकी कृपा, उनके आशीर्वाद, गुरुदेव के आशीर्वाद, यही बना रहे हमारे वडील जनों के आशीर्वाद से ही आज ये सुकृत संपन्न हो जा रहा है। मम्मी जी, उनको मम्मी जी कहो
या फ्रेंड कहूं, कोई शब्द ही नहीं है। वो ऐसे थे ना, मैं बीमार होती थी ना तो दौड़े चले आते थे, तो मेरी सेवा करने के लिए हर बार दौड़े चले आते थे। और जब मुझे वो सेवा का मौका ही नहीं मिला, उन्होंने दिया भी नहीं। जब जब मुझे उठा सवार, माई तेरी चोरी लहरा। पिता, ससुर जी, जिन्होंने मुझे पिता जैसा प्यार वात्सल्य, और हमें बहुत कुछ सीखना था आपसे, बहुत कुछ पाना था। जब वो घड़ी याद करती हूँ, संवत्सरी का दिन, संवत्सरी का प्रतिक्रमण करके पहले तो प्रभु वो घड़ी याद करती हूँ ना, प्रभु कभी कभी ऐसी घड़ी किसी के जीवन में ना आए, कभी ना आए। मेरा परिवार भाई का सुनते ही पिघल गया। दीदी कहते हैं बच्चों ने भगवान को, मेरे घर में भगवान थे प्रतिष्ठित, बच्चे बोलते हैं मम्मी भगवान को क्यों बिठाया। दीदी बोलते हमें मंदिर नहीं बनवाना है, मंदिर जब हमारे भगवान ही छीन लिए उन्होंने। समय कभी ना मम्मी भुला दो, समय कभी ना मम्मी भुला दो, मरे याद आवती तारी बातों, मरे याद आवती मने उंगला में तू जागती रहती, हूँ जमू नहीं तो तू भूखी रहती, हूँ यदि पढ़ूँ तो तारी आँखों झलके, हूँ हंसी पढ़ूँ तो तारू मुखड़ों मन के। समय कभी ना मम्मी भुला दो, समय कभी ना मम्मी भुला दो, मरी याद आवती तारी बातों। जब याद करते हैं रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो दिन समझ में ही नहीं आता था
भैया ने बताया भाई के रूप में माँ बाप को देखे। काश मैं मम्मी जी की परछाई बनूं और मेरे पूरे परिवार के लिए दीदी ने बताया एक माँ खो के 3 माह पाई है। दीदी मैं वो माँ बनूंगी। सारे रिश्तों से बढ़कर एक ऐसा रिश्ता है, सबसे प्यारा एक किस्सा मेरा, बहना मेरी पूजा है, बहना मेरी पूजा है। देवर जैसे भाई आज 26 साल हो गए। इन्होंने कहा भाभी राखी बांधते, मैं आज 26 साल से इनको राखी बांधती हूँ। 26 साल से भाइयों जैसा प्रेम मिला है। सच में मैं बहुत खुश नसीब हूँ। ऐसे माँ बाप, ऐसे भाई जैसे देवर, बहन जैसी ननद, छोटी बहनें जैसी देवरानी, धन्य हो गई है परिवार। कितना मुश्किल। सादर जय जिनेंद्र। श्री शिवांशी जैन सेवा समिति ट्रस्ट द्वारा आयोजित प्राण प्रतिष्ठा निमित्त आज का जो ये प्रोग्राम मातृ पितृ वंदना का प्रोग्राम, सबकी आंखें गीली हो गई है, पूरा परिवार विराजित है। मैं एक जिरावला परिवार के, मेरा मामी ससुर का नाता, जब मैं 1977 में पुणे आया, उसके बाद मेरी 1977 मेरी शादी हुई। उसके बाद में जो इस परिवार से जो मेरा नाता तो था मामा ससुर का, लेकिन एक परिवार के जैसा मामा जी ने मुझे जो प्रेम दिया है, जब तो मैं छोटा था, लेकिन इतना प्रेम सर मेरे को कहाँ नहीं मिला। फिर हमारा कोई पूर्व जन्म का प्रेम होगा, कोई भी बात हो, छोटी या बड़ी, पारिवारिक हो, कुछ भी हो, वो हम एक दूसरे को, वो मेरे को पूछते थे। मैं छोटा था तो मेरे को पूछते थे, ये राजमा जी कैसा करूं, ये कैसा करूं, वो कैसा करूं, और मैं जो बोलूं वो करते थे। ये सब छोटे थे, राजू भाई, संजू भाई, अशोक भाई, ये भारती, ये सब के सब छोटे छोटे थे, और हमारा विचार सब काम चलता था, ऐसा हमारा कोई पुण्य होगा, इतना प्रेम तो कहाँ भी नहीं होता है। मैं आज इन अवसर पे, आज इन अवसर पे इनको बहुत याद करके मेरे परिवार की ओर से, ट्रस्ट मंडल की ओर से हार्दिक हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जय जिनेंद्र। और वो उनका आत्मा कहाँ भी हो, और वो आत्मा को परम शांति मिले, वो मेरे परिवार की तरफ से, पंचायत परिवार की तरफ से हार्दिक श्रद्धांजलि। और ये प्रतिष्ठा महोत्सव में मैं जिलावाला परिवार से जो भी मेरे 6 महीने से हमारा ये सब काम चल रहा है, ट्रस्ट मंडल की ओर से मेरे से काम चल रहा है, उसमें मेरे से कोई गलती हुई हो, कोई जाना आना में, कोई बोलने में कोई हुआ हो, तो मेरे तरफ से सब परिवार को इच्छा में दुखड़ा। जहाँ तुम चले गए, ट्रस्ट मंडल का साथ, ट्रस्ट मंडल का जो सहयोग है पुण्यशाली, उनका सहयोग, उनका साथ कभी भुला नहीं जाता है पुण्यशाली। जो कृपा, जो आशीर्वाद आपने इस जिराला परिवार के ऊपर बरसाया है, एक ही बात कहूंगा कि जब भी देखे चित्र आपका लगता है कुछ कहते हो, हमारे बीच नहीं पर दिल में तो रहते हो,
वाणी आपकी गूंज रही है सदा हमारे कर्णों में। तो हे देवलोक की वासी, सो सो नमन तुम्हारे चरणों में, सो सो नमन तुम्हारे चरणों में। એમના ઘરેથી સુનંદાબેન વિશે હવે કહેવાનું તો કાંઈ રહ્યું નથી। बहुत सारा सबने कह दिया है, अभी मुझे बोलने जैसा तो कुछ रखा नहीं है, लेकिन एक दुआ याद आया है और दो शब्द। एक सौराष्ट्र का अच्छा कवि ने एक बहुत अच्छी माँ बाप के ऊपर एक गीत लिखा था। अभी वो पूरा गीत तो नहीं, एक कड़वा खाली उसका अपन बिल्कुल बोलते हैं। पहले एक दुआ लेके कि झूठा चाहती हूँ, जिनको मैंने मेरी लाइफ में कभी देखा नहीं, लेकिन उनकी हस्ती क्या थी वो मुझे दैनिक वातावरण में फील होती है। उनका प्रेम मुझे परिवार के बड़े सदस्यों से लगाकर छोटे बच्चों की आंखों में दिखाई देता है। दादा दादी का नाम लेते ही सबकी आंखें भर आती है। ये आंखें ही मुझे उनका व्यक्तित्व बता देती है। मैंने उनको नहीं देखा, लेकिन इस परिवार में सबकी आंखों में, संस्कारों में मुझे उनके दर्शन होते हैं। बड़े भाई से बड़े भाई को छोटे भाई के लिए प्रेम और विश्वास, छोटे भाई को बड़े भाई के लिए प्रेम, रिस्पेक्ट, विश्वास, जेठानी देरानी के बीच बड़ी बहन छोटी बहन जैसा प्यार। इस परिवार में एक दूसरे के लिए लगाव, प्रेम, हमदर्दी सब कुछ है। सबसे बड़ी बात परिवार में मैंने देखी है वो है एकता, यूनिटी। जहां एकता है वहां सारे काम सक्सेस होते हैं। जहां एकता है वहां कभी संघर्ष नहीं पर समाधान है।
जहाँ एकता है वहाँ एक दूसरे से लेने की नहीं पर एक दूसरे को देने की भावना है। सिर्फ इतना ही नहीं, साथ में धर्म के भी संस्कार है। ये परिवार एक पेड़ है, इस पर बहुत सारी क्वालिटी के फूल हैं। इन फूलों का शेप जाता है उस नींव को, और वो है हमारे प्यारे दादा दादी। उनके भी संस्कार, गुण, कला, कारीगरी, चाल ढाल, आचार विचार, सब कुछ अनेक संतानों में परिवार में आए हैं। परिवार के कण कण में वो बसे हैं। उनका परिवार ही सब कुछ है। मैं सिर्फ 3 महीने लेट इस परिवार में आई। अगस्त 27 तारीख को वो प्रभु को समर्पित हुए और नवंबर 30 को मेरी सगाई हुई। उनकी सिर्फ एक ही इच्छा थी कि वो प्रतीक की वाइफ को देख के जाए। तीन महीना जल्दी आई होती। वो कहते हैं ना, एक सास बहू को जितना प्यार देती है उससे ज्यादा पोते की बहू को प्यार मिलता है। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि कहीं तो कमी है, दादा दादी का प्यार नहीं है। रोज सुबह उठते, जैसे मैं किचन में काम करने जाती हूँ, रोज मम्मी एक बार तो बोलती है। दूसरे दादी आ गए, दादी भी ऐसा ही करते थे, दादी भी वैसा ही करते थे, तो सेम दादी जैसी है। हफ्ते में 1-2 बार बुआ भी बोल देते हैं, तुझ में मुझे दादी और तुझ में मेरी मम्मी दिखती है। मुझे ऐसा लगता है काश वो हमारे साथ होते। मुझे बहुत खुशी है, अहो भाग्य है मेरे कि मुझे ऐसा धार्मिक और संस्कारी परिवार मिला। धन्यवाद। जब मेरा जन्म हुआ, मैं सबसे पहला पोता, सबका लाडला। बहनों से निवेदन सुनिएगा। दादा का तो इतना प्यार मिला जितना शायद माँ बाप का ना मिल पाया। जब रात को 2 बजे हो या 3 बजे हो, बस मैंने एक बार रो दिया तो भले रात को 2 बजे दादा उठ के दूध की बोतल भर के मम्मी को उठा के मुझे दूध पिलाते थे। मैंने ये भी सुना है, जब से मेरा जन्म हुआ दादा ने रूम में सोना छोड़ दिया था। दादा हमेशा हॉल में ही सोया करते थे ताकि रात को मैं इतना सा भी रो तो वो मेरे पास आके मुझे झुलाए। दादा दादी का जो प्यार हमें मिला है वो हम सब पोतों को एक दिन भी उनसे दूर नहीं देख सकते थे। मुझे याद है जब समर वैकेशन में मम्मी हमें नाना के वहां लेके जाती थी, दादा एक दिन ना हो और दूसरे दिन हमें लेने आ जाते थे। ओ तपोवन भेजा, 6 महीने तो दादा ने संभाल लिए। उसके बाद दादा ने पापा को बोल दिया, राजू जब तक पक्षाल को तू वापिस नहीं लाएगा
तब तक मैं तेरे घर नहीं आऊंगा। ये था मेरे दादा दादी का प्यार। जब भी हम कोई भी पोते दादा के साथ कहीं भी बाहर जाए, दादा हमेशा हमें बाहर का कुछ ना कुछ खिला के ही लाते थे। मेरे और दादा के बीच में करीबन 40 साल का एज डिफरेंस था। लोग कहते हैं बहुत बड़ा जनरेशन गैप है, पर कुछ चीजें ऐसी है जो मैं पापा, अंकल, बुरोसा से भी शेयर नहीं करता था, वो मैं मेरे दादा से शेयर करता था। और दादा मुझे बिल्कुल मेरे दोस्त समझकर समझाते थे क्या सही है और क्या गलत। जब पढ़ाई पूरी हुई, मैंने और पलक ने बिजनेस ज्वाइन किया। दादा हमें हर हिसाब किताब सिखाते थे। पापा, अशोक अंकल, संजू अंकल, सबने तो हमें बिजनेस सिखाया ही है, पर दादा का जो तरीका था वो सबसे अनोखा था। अब तो मैंने थोड़ा थोड़ा सीखना स्टार्ट ही किया था और दादा ने हमारा साथ छोड़ दिया। वो घर के बड़े कभी छोटों को डांट भी देते, दादाजी प्यार से उनको पास में लेते, समझाते सहलाते, बच्चे भी मुस्कुराते, बच्चों की तरह फिर भी बच्चे ही रहते। जैसे अशोक अंकल ने कहा कि रात को कितना भी लेट हो जाए, जब तक अंकल घर नहीं आते थे दादा दादी दोनों नहीं सोते थे। पर मैं और पलक जब टूर पे जाते थे तब तो दादा अंकल के वहां रहते थे, पर तो भी भले 2 बज जाए 3 बज जाए, जब तक हम दादा को फोन नहीं करें कि हम घर आ गए, तब तक दादा सोते थे। दादी की हमेशा से एक ही इच्छा, बस प्रतीक की बहू देखनी है, बस प्रतीक की बहू देखनी है। मुझे याद है वो दिन जब दादी का कबर्ड खुला था। दादी ने अपनी सारी साड़ियां पूजा आंटी, अमृता आंटी, मम्मी, बुआ सबको दिखाई। तब सबने बोला कि मम्मी जी ये साड़ी तो हमें दे दो, इतनी मस्त है। तब दादी का यही कहना था कि मैं ये साड़ी, ये जो भी मेरी चीजें हैं, मैं तुम किसी को नहीं दूंगी तो सिर्फ प्रतीक की बहू को दूंगी। और समय ने ऐसा किया कि बस मेरे ये लड़कियां देखना स्टार्ट ही किया था और दोनों हमें छोड़कर चली।
40 प्यारी दादी माँ, जग से निराली है दादी माँ। उस घर कर बुआ, मम्मी, पूजा आंटी, अमृता आंटी सबने मिलके जिस तरह घर को संभाला है, मैं हर जन्म में प्रार्थना करूंगा कि हर जन्म में मुझे ऐसे ही भाई दादा, ऐसे ही माता पिता, ऐसे ही अंकल आंटी और ऐसे ही बहनें और भाई मिले। क्या बात, क्या बात। मेरा छोटा सा परिवार, बरसे खुशियों की बहार, यही आरज़ू है हो। मुझे लगता है कि पिछले जन्मों में बहुत पुण्य हो क्या होगा कि सुनंदा केशवलाल जयवाला के परिवार में मेरा जन्म हुआ। जन्म हुआ ही हुआ कि प्रतिष्ठा हमारे ही घर में हुई। पर लगता है कि क्या पाप भी किए होंगे कि हम कोई भी बच्चों में से दादा दादी के अंतिम संस्कार में नहीं थे। दादी को 7 दिन हो गए थे पर देखे नहीं थे। दादी को वीडियो कॉल करते थे और दादी आईसीयू में थी और उनके मुंह में वो ट्यूब थी ऑक्सीजन की। ऐसा लगता था कितनी पीड़ा में हो गया हमारी भाई। वो भाई बोल भी नहीं पाती थी पर कहना तो वही चाहती थी कि संजू, अशोक, राजू सब ठीक है ना घर पे। हम पूछे कि भाई आपको ठीक है क्या, तो भाई बोलती थी मुझे ठीक है, पर संजू, अशोक, राजू, भारती को ठीक है क्या, घर में सबको ठीक है क्या। दादी को बस यही चिंता थी कि क्या संजू और अशोक घर पे आए क्या हॉस्पिटल से। दादा हमारे नीचे ही रहते थे घर में अशोक अंकल के साथ। दादी जब भी गट्ठे की सब्जी बनाती थी हर वक्त आवाज देती थी, प्रथम गट्टे की सब्जी बनाई है, आओ कौन इसे लेवा। अब बस इतनी याद आती है दादा दादी की कुछ बोल नहीं पाते। भगवान के कल्याण हुए, कोई भी विधि हुई, बस यही लगता है कि काश दादा दादी यही होते, हमारे साथ होते तो आज कितनी खुशी का माहौल होता। दादा दादी जाने के 2 दिन बाद सपने में अशोक अंकल के घर अशोक अंकल बैठे थे नीचे। अशोक अंकल बोलते हैं जा अंदर देख, कोई तो आया है। मैं अंदर किचन में गया था, दादा वही उनके जगह पे टेबल पे बैठे थे। दादा मुझे बोलते हैं कि बस अब मैं जा रहा हूँ, पर दादी साथ नहीं आ रही है। मैं दादी को पूछूं कि दादी आप क्यों नहीं आ रहे हो, तब तक तो सपना टूट गया था। पर आज ये प्रतिष्ठा हो गई है और लगता है कि दादा दादी का सपना भी पूरा हो गया। दादा दादी अब जहाँ भी हो, बस यही सोचता हूँ कि आप हमारे साथ ही हो और हमें ध्यान रख रहे हो। अच्छे कदम किए होंगे कि जैसे नाना नानी मिले, जिन्होंने सिर्फ नाना नानी का नहीं बल्कि दादा दादी का भी बहुत प्रेम दिया। कभी पांचों भाई या प्राची से हमें अलग नहीं समझा। कहीं भी जाते तो बस यही कहते मेरे 9 पोते पोती है। जैसे बड़े मामा ने नाना नानी के जाने के बाद दोनों मामा, मम्मी, मामी पूरे परिवार को संभाला, उसी तरह हम सब भाई बहनों को हमारे बड़े भाई संभाला। हम सब इतना टूट चुके थे, कोई बांध नहीं था जिससे बस जीना ही नहीं है, जीने का कोई वजह ही नहीं है। पर बड़े भैया ने हिम्मत करके, खुद को मजबूत करके हम सभी 9 भाई बहनों को बहुत अच्छे से संभाला। धन्य हूँ मैं
कि जो मुझे ऐसे भैया। हम चाहते हैं कि आप सभी आंसू न बहाएं, बल्कि खुशी खुशी उनके लिए अपने हृदय के उत्साह अर्पित करें। उन्हें गिना नहीं सकते। मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि अब आगे से हम हमारे माता पिता, अंकल आंटी, बुआ भरोसा, उन सब के लिए हम 9 के 9 नवरत्न की तरह उनकी ताकत बनेंगे और उनके साथ रहेंगे और आगे इस परिवार का नाम और रोशन करेंगे और ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे। क्या बात है। आइए दिशा जी। हर टाइम में हम ऐसे झगड़ते रहते थे। जब भी वो घर पे आती थी वो बोलती थी तने वो करता नहीं हो तो, तने वो करता नहीं हो तो। और दादा बोलते थे तारे को करनो है, वो छोटी है, ठीक ही बोलावा, मोटी वही पिलावा। आज जब मैं सोचती हूँ तो इतना अफसोस होता है कि क्यों मैं झगड़ती थी, क्यों मैं ये सब करती थी। दिशा जी के बाद प्राची जी। दादा के बारे में मैं क्या ही कहूँ। लॉकडाउन में मुझे आज भी याद है जब मुझे कुछ भी नहीं आता था खाना वगैरह बनाने, बाई ने मेरे साथ रुक रुक के उन्होंने सब सिखाया मुझे। पाठशाला जाने मुझे बहुत कंटाला आता था, बाई मेरे साथ आती थी, वो बोलती थी चल तू कुछ नहीं आता है थोड़ा तो कर ले। बाई साथ लेके जाती थी, हमारे साथ सामयिक करती थी, भले बाई की सामयिक ऑलरेडी हो जाए फिर भी 10 बजे हो या कितने भी बजे हो, बाई बोलती थी तू सामयिक कर ले। और दादा का तो मैं क्या ही कहूँ। मुझे आज भी याद है जब मैं 10th में थी और मेरा ट्यूशन जाने का और दादा का दुकान जाने का टाइम सेम होता था। जब तक मेरी वैन नहीं आती थी दादा मेरे साथ नीचे ही रुके रहते थे। मुझे दादा दादी की याद बहुत आती है, वो बहुत हम सबसे बहुत प्यार करते थे। सभी से निवेदन है प्लीज अब आंसू नहीं बहाना है, क्योंकि जो आंसू बहाते थे दिव्यांग को। मैं तपोवन में था तभी भी दादा ने इतना किया कि पापा को वापस लेने आना पड़ा। पर दादी की एक बात थी कि मेरे को चाय से बहुत प्यार है। जब मैं घर पे मेरे को मम्मी मना करती थी कि नहीं चाय मत पी, चाय मत पी, मैं सिर्फ एक दादी को फोन करता था कि दादी मम्मी मना कर रही है क्या करूं। दादी बोलती बेटा इधर आ जा, कोई टेंशन नहीं है। मैं 5-6 मिनट में गाड़ी लेके निकल जाता था। जैसे ही घर पे जाता था दादी के टेबल पे चाय और बिस्किट रेडी रहते थे। दादी हमेशा बोलती थी बेटा कभी भी कुछ भी हो कभी रोना नहीं, हम सब तुम्हारे साथ हैं। बस आज यही भावना है कि दादी आप कहीं भी हो इस प्रतिष्ठा में आप पधारे और आशीर्वाद बख्शो। में बोलना और किसी को श्रद्धांजलि देना ये सबसे दुष्कर कार्य है, तो ये माता पिता के बारे में है। क्योंकि जब भी हम माता पिता के बारे में बोलते हैं तो हमारे पास जो शब्द होते हैं वो शब्द ही कम हो जाते हैं। और राजू भाई के ऊपर, उनके पूरे परिवार के ऊपर, संजू, अशोक, उसके ऊपर जो विपत्ति आई है उसका मैं नजदीक से साक्षी रहा हूँ। कोविड का पीरियड था और इतना डेंजर पीरियड था। उस समय में हम पुणे में कोविड का सेंटर चला रहे थे और करीबन उस समय में मेरा पुणे चैप्टर में जीतो में मैं अध्यक्ष होने के नाते कोविड सेंटर चला रहा था। और पूरे भारत में सबसे पहले हमने ये कोविड का सेंटर चालू किया था जो एनजीओ के ऑर्गेनाइजेशन के रूप में।
जहाँ उस समय शुरुआत में हमने 1000-1500 के करीब कोविड के मरीज का हमने इलाज किया और मेरा कंटिन्यूस वहाँ जाना रहता था। मैं घर पे बता के कभी नहीं जाता था कि मैं कोविड सेंटर जा रहा हूँ। मैं बोल रहा था मैं बाहर फैक्ट्री पे जा रहा हूँ और मैं कोविड सेंटर जाके बैठता था। वहाँ लोगों की हालत जो देखता था, लेकिन ठीक है वो देखता था और मैं सोचता था कुछ बुरा हो रहा है, लेकिन जब भी ये विपदा अपने पे आती है, अपने घर पे आती है, तो क्या हाल होता है वो मैंने उस समय में रूबरू देखा। एक के बाद एक जो हादसे हमारे घर में बने, तो उससे मैं खुद टूट गया था और वो सोचा। उसके बाद मैं कभी भी कोविड सेंटर में नहीं गया। उस घटना के बाद मैं कभी भी कोविड सेंटर में नहीं गया। उसके बाद दूसरी भी हमने 3 कोविड सेंटर और खोले थे, लेकिन मैं कभी कोविड सेंटर में उसके बाद में जा ही नहीं सका। लेकिन भगवान ऐसा किसी के साथ ना करे, लेकिन कहते हैं ना, हर एक कर्म के पीछे, हर एक कार्य के पीछे भगवान की कुछ इच्छा होती है। और शायद उनकी इच्छा ये थी, माता पिता की इच्छा ये थी राजू भाई, कि तुम में काम करने की कितनी सक्षमता है ये दिखाना था। तुम हर बार उनको लगता था कि आप उनके कंधे का सहारा लेके चलते हैं, लेकिन उनको दुनिया को दिखाने थे यार कि मेरे जो 3 रत्न हैं, इन 3 रत्न में कितनी ताकत है, मेरे परिवार में कितनी ताकत है, वो क्या कर सकता है। और आज आपने ये करके दिखाया है। माता पिता की जो इच्छा थी, इस इच्छा को फलीभूत करने के लिए आपने जो पूरा जो कार्य किया है, आपके साथ में पूरा आपकी धर्मपत्नियों ने जुड़ के और बच्चों ने जो जुड़ के जो कार्य किया है, साथ में मैं भारती बहन का भी नाम लेना चाहूंगा, जयंतीलाल जी का भी नाम लेना चाहूंगा। इन सभी ने मिलकर जो एकजुट होकर जो कार्य किया है, ये अपने आप में मिसाल है और लोगों के रूप में शिफ्ट हो गए थे हम हमारे बिजनेस में। लेकिन कांति भाई को मैंने कोविड के वक्त इतना नजदीक से देखा है कि इन्होंने मेरे परिवार के लिए जो किया है शायद ही कोई कर सकता था। वो 8 दिन पोजीशन के कांति भाई ने दिन न देखा, रात न देखी। जब भी मैं फोन करता था, रात को 1 बजे भी मैंने कई बार फोन किया, कांति भाई 1 सेकंड में फोन था, बोले राजू को प्रॉब्लम है। और लास्ट के दिन जब मम्मी एक्सपायर हो गई तब वहां ही थे, लेकिन जब पापा एक्सपायर हुए तभी कांति भाई पूरे टूट गए थे। उनको तो 5 बजे पता चल गया था, 6 बजे कि काका अंतिम कगार पे है, लेकिन हमें 7:30-8 बजे पता चला। 6 बजे फिर वो अलग गाड़ी में गए क्योंकि मुझे कुछ पता ना चले, और वहां जाके उन्होंने वो समय में हमें मॉरल सपोर्ट जो दिया है वो काबिल तारीफ है। मैं इनका शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने हमें बहुत ही मदद की। और कोविड के दरमियान मेरे मम्मी पापा गए उस वक्त। बोलो जय जय मुनि सुरत, बोलो जय
मंगल अवसर आयो रे। भवी जनोना तन मन मां उल्लास अनेरो छायो रे। भवी जनोना तन मन मां उल्लास अनेरो छायो रे। नवनिर्मित मंदिर माजे मंगल अवसर आयो रे। भवी जनोना तन मन मां उल्लास अनेरो छायो रे। भवी जनोना तन मन मां उल्लास अनेरो छायो रे। अनंत महिमा उत्सव केरो जिनवर प्राण प्रतिष्ठा रे। सहुना मुख पर छल के आजे भक्ति भाव ने निष्ठा रे। अनंत महिमा उत्सव केरो जिनवर प्राण प्रतिष्ठा रे। सहुना मुख पर छल के आज भक्ति भाव ने निष्ठा रे। भक्ति भाव ने निष्ठा रे। प्रेम तणो पमराट सहुना रोम रोम प्रसरायो रे। भवी जनोना तन मन मां उल्लास अनेरो छायो रे। तेरा सरना द्वारे आज मंगल अवसर आयो रे। भवी जनोना तन मन मां उल्लास अनेरो छायो रे। भवी जनोना तन मन मां उल्लास अनेरो छायो रे। भावन मूर्ति तेरा शर्मा सोगे रे। चंदन सम शीतल मुख मंडल भक्तों ना मन मोहे रे। तेजोमय मन भावन मूर्ति तेरा शर्मा सोगे रे। चंदन सम शीतल मुख मंडल भक्तों ना मन मोहे रे। भक्तों ना मन मोहे रे। मुक्ति दाता भाग्य विधाता जिनंद ऊर समायो रे। भवी जनोना तन मन मां उल्लास अनेरो छायो रे। तेरा सरना द्वारे आज मंगल अवसर आयो रे। भवी जनोना तन मन मां उल्लास अनेरो छायो रे। भवी जनोना तन मन मां